अगर आपके भी घर में थोड़े बहुत चावल बच जाते हैं तो बस इस बचे हुए चावल में प्याज डालें और बनाएं ऐसी शानदार कमाल की रेसिपी जिसे खाने को आपका हर रोज़ दिल करे। तो चलें जी अपनी ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ले लेने हैं चावल। चावल मेरे पास तकरीबन 1 प्लेट बचे हुए हैं। ये दोपहर में बनाए थे मैंने, तो इसलिए मैं ये शाम में ये ज़बरदस्ती रेसिपी तैयार कर रही हूँ। तो 1 प्लेट जो है ना चावल ले लिए हमने। इन चावलों को हम किसी भी बोल के अंदर डाल देंगे। अगर आप इस रेसिपी को थोड़ी कम मिकदार में बनाने हो तो आप आधी प्लेट भी जो है ना उससे भी इसे तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो चावल हैं उन्हें मैं डाल रही हूँ बोल के अंदर। तमाम चावल बोल में शामिल करने के बाद अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे प्याज। और प्याज यहाँ पर तकरीबन मैंने लिया है 2 अदद, और इस तरह से करके थोड़ा हमने इसको बारीक सा काट लिया है और तमाम प्याज भी हमने इसके अंदर डाल दिया है। ठीक है, दोनों चीज़ों की मिकदार तकरीबन एक जैसी ही है। अब इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब हमने शामिल करने हैं थोड़े से स्पाइसेस। तो सबसे पहले मैं इसमें शामिल कर रही हूँ नमक। नमक आप थोड़ा सा हाथ रोक कर डालिएगा क्योंकि जो इसके चावल है ना इसके अंदर भी नमक है। तो उसके साथ थोड़ी सी हल्दी शामिल कर देंगे। थोड़ी सी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ लाल मिर्च। लाल मिर्च भी मैं थोड़ी कम डाल रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो इतनी ज़्यादा मिर्च नहीं पसंद करते, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ी सी डाल दी है लाल मिर्च। और उसके साथ ही हमने तमाम चीज़ों को कर देना है पहले अच्छी तरह से मिक्स। आपने चावल को और उसके साथ जो है ना ये प्याज, इन दोनों को पहले इनको अच्छी तरह मिक्स करना है। उसके बाद हम इसके अंदर कोई और चीज़ डालेंगे क्योंकि इस तरह से जो चावल का दाना है ना वो ख़त्म हो जाएगा और चावल अच्छी तरह से मैश हो जाएंगे और आपकी रेसिपी बहुत ज़्यादा शानदार सी बनेगी। अब हमने इसके अंदर इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे, मैं कर रही हूँ इसमें थोड़ी सी पालक। बिल्कुल 1 मुट्ठी पालक है। अगर पालक नहीं हो ना तो आप इसके अंदर सब्ज़ धनिया डाल सकते हैं। ठीक है, मेरे पास पड़ी हुई तो मैंने इसलिए वो डाल दी। थोड़ा सा हमने इसके अंदर डाल दिया साबित दरदरा किया हुआ धनिया, और उसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 1 अदद अंडा। अंडा भी हमने इसमें शामिल कर दिया है। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती बाइंडिंग आएगी। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 1 कप मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बेसन का। अगर आपके पास जो चावल है ना वो प्लेट आधी हो ना तो फिर आप उसके अंदर जो बेसन है ना वो आप इसमें आधा कप डाल दीजिएगा। अगर बेसन नहीं हो तो आप इसमें चावल का आटा भी डाल सकते हैं, उससे भी बाइंडिंग ज़बरदस्ती आ जाएगी। तो अब इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब हमने इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है जब तक कि तमाम चीज़ें आपस में मिक्स नहीं हो जाती। अब अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा ये सख्त है तो इसमें 2 से 3 चम्मच पानी डाल लीजिएगा, लेकिन आपने पानी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना। ठीक है, क्योंकि इससे फिर टेस्ट जो है ना वो मज़े का नहीं आएगा। तो थोड़ा-सा आपने पानी की मिकदार कम रखनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आपको ये सख्त लग रहा हो तो 2 से 3 चम्मच आप इसमें पानी डाल लीजिए, अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो ज़बरदस्त सा आपका जो बैटर है वो तैयार हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। तो इसे हम कुछ देर के लिए रख देते हैं रेस्ट पर। अब यहाँ पर एक छोटी-सी मुझसे क्लिप मिस हो गई है, तो इसमें मैंने डाला हुआ है थोड़ा-सा चुकंदर, आधा चुकंदर है, 2 लहसुन के जवे हैं, छोटा-सा अदरक का पीस है, 2 इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें हैं, थोड़ा-सा मैंने इसमें डाल दिया है सब्ज़ धनिया। ठीक है, थोड़ा-सा ज़ीरा ऐड करके इस ज़बरदस्ती चटनी को हमने बनाया है, इसे हमने डाल दिया है दही में, और ये बहुत ज़्यादा कमाल की शानदार सी आपको ये चटनी मिलेगी जिसका जायका फ्लेवर बहुत ज़्यादा मज़े का होगा। अब यहाँ पर हमने ले लिया है ऑयल। ऑयल को आपने अच्छी तरह से कर लेना है गरम, और उसके बाद जितना आपको साइज़ पसंद हो छोटा बड़ा वो इस तरह से करके आपने इसके पकोड़े जो है ना उन्हें बनाना स्टार्ट कर लेना है। यहाँ पर अच्छी तरह से आपने इसकी एक साइड को कुक करना है। ठीक है, जब आप देखो कि एक साइड अच्छी तरह से पक गई है, उसका जो कलर है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो फिर हम इन सभी की साइड्स को चेंज करेंगे। आप चाहें यहाँ पर तो थोड़े-थोड़े से भी डालकर इनको बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे जो है ना बना लिए, क्योंकि जो पकोड़े की मिकदार है वो मैंने काफ़ी सारे पकोड़े जो है बनाए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और मैं अक्सर ही इस तरह से बचे हुए चावल से पकोड़े हैं या फिर पराठे वगैरह बनाती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आगे आपके साथ बचे हुए चावल से और भी बहुत सारी रेसिपीज़ शेयर करूँ जो कि वाक़ई ही बड़ी कमाल की बनती हैं। तो यहाँ पर तमाम को ये देखिए इस तरह से करके जब आप देखोगे एक साइड का कलर अच्छी तरह से गोल्डन हो चुका है, तो सभी की हमने साइड्स को कर देना है चेंज, और दूसरी साइड को भी हम पकाएंगे तब तक जब तक कि अच्छी तरह से इनका कलर जो है ना वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह दोनों साइड से हमने जो पकोड़े हैं वो ज़बरदस्त से पका लिए हैं। इन्हें मैं निकाल रही हूँ। ठीक है, क्योंकि ज़बरदस्त हमने इनको तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा करीब से दिखाऊंगी कि आप देखें ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची कुरकुरे से बने हैं। ये देखिए माशाल्लाह
कितने ही कमाल के जो पकोड़े हैं ना, चावल के पकोड़े हमारे तैयार हुए हैं। तो बस इसी तरह से हमने इन सभी को निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं। इस चटनी के साथ आप ये गरमा-गरम से पकोड़े तैयार करें, आप यकीन करें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। सेम इसी तरह से हमने जो नेक्स्ट बैच है उसे भी तैयार कर लिए हैं। उसे भी तैयार करने के बाद उसे भी हम निकाल लेंगे और यहाँ पर तकरीबन माशाल्लाह तमाम जो पकोड़े हैं वो हमने तैयार कर लिए हैं, जो कि बेहद टेस्टी, बहुत बहुत ज़्यादा मज़े के बने हैं। तो अगर आपको मेरी आज की यह रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेहद टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े के बने हैं। इतनी सर्दी में गरमा-गरम से ये पकोड़े खाएँ, आप यकीन करें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पर मैं आपको एक थोड़ा-सा पकोड़ा चेक करवाती हूँ, क्योंकि ये जो हमने साथ चटनी बनाई है बेहद कमाल की है। ये देखिए माशाल्लाह कितने ही क्रिस्पी, क्रंची, कुरकुरे से जो हमें ना हमारे पकोड़े जो हैं वो तैयार हुए हैं। तो अगर आप इसको इस चटनी के साथ खाते हैं तो आप यकीन करें इसका जो मज़ा है ना दुआला हो जाएगा। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेहद टेस्टी, बहुत बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।